नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कल के अध्याय में पढ़ा कि किस तरह वह सब लोग अपने जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थितियों को चुनौती मानकर स्वीकार करते गए और आगे बढ़ते गए और अपने सपनों को साकार किया। इसी तरह लेखक के कहना है कि सारी संभावनाओं के विरुद्ध कोई हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी आदर्श जीवन में पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो आपके पास चाहने के लिए चीज़ें नहीं होती, आप में जीवन में कुछ सृजन करने की इच्छा ही नहीं होती, आपके पास कोई सपने भी नहीं होते। आप चाहे जैसी भी परिस्थितियों में पैदा हुए हो, आपको जैसी भी पारिवारिक जिंदगी या शिक्षा दीक्षा मिली हो या ना मिली हो, पर यहाँ अपने सपने साकार करने आए हैं। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, यह बात अच्छी तरह जान ले कि आपको अपने सपने साकार करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे सभी आपके पास इसी वक्त मौजूद है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं यहाँ होता, मैं वैसा कर, मुझे मेरे माँ बाप ऐसे मदद करते तो मैं यहाँ पहुँच जाता। मतलब लेखक का कहना है कहीं ना कहीं आपके पास अभी जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल ही है। आपकी इतनी ही शिक्षा दीक्षा होनी थी, आपको ऐसा ही वातावरण मिलना चाहिए था, आपको ऐसे ही माँ बाप मिलने थे। वो सारी संभावनाएं हैं जो होनी चाहिए थी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थितियों को आप दोष न दें। हर परिस्थिति आपके अनुकूल ही है। बस अपने आप को आगे बढ़ाने का हमें सोचें, आलोचना न करें। इसी तरह एनास्टेसिया सोर जो संस्थापक रहे एनास्टेसिया बेवरली हिल्स के, उनका कहना है मैंने शून्य से शुरुआत की थी। मैंने वाकई में शून्य से शुरुआत की थी। हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मैं यहाँ की भाषा भी नहीं बोल पाती थी, मुझे पता भी नहीं था कि किसी पाश्चात्य देश में क्या होता है, यहाँ कैसी मानसिकता होती है, यहाँ का आर्थिक तंत्र कैसा होता है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वहाँ का चेक कैसा भरा जाता है, वो कैसा निकाला जाता है, क्योंकि रोमानिया में हमारे पास चेक नहीं थे। मैंने दरअसल हर चीज़ को शुरुआत से ही शुरू की है। इसी तरह पाल और फेरिया संस्थापक रहे किंगकोच के। सेकंड ग्रेड में बहुत अच्छे, ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होते, लेकिन मेरे को वर्णमाला भी नहीं आती थी, मैं पढ़ भी नहीं सकता था और मैं इतना मुश्किल में रहता था और मैं इतना ज़्यादा बेकाबू रहता था, खुद पर काबू कर ही नहीं पाता था। एक बहुत आवेगशील बच्चा रहा हूँ। आखिर मुझे 16 साल की उम्र में ही स्कूल वालों ने निकाल दिया। इसलिए तो हमारे जीवन में जितनी परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा मुश्किल होती है और संभावनाएं हमारे जितनी ज़्यादा खिलाफ दिखती है, वे हमें सपने की खोज में आगे बढ़ाने वाली और उतनी ही उत्प्रेरक होती है। देखिए यहाँ पर किस तरह से कोई भी एक ऐसा उदाहरण नहीं है जिनको सब कुछ रेडीमेड मिला है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा हुए हैं तो गोदड़ी के लाल ही पैदा हुए हैं। किसी को ऐसा नहीं सुना है कि वो उद्योगपति के बच्चे ने अलग काम किया और अपना नाम कमाया। धीरू भाई अंबानी जो कि अपने आप में एक मिसाल है, जिन्होंने वाकई में शून्य से शुरुआत करके अपने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया। वहीं क्या उनके बच्चे इस ओर बढ़ पा रहे? क्या उनका अपना कोई वजूद है? तो इसलिए दोस्तों, विषम परिस्थितियों से मत घबराओ, आगे बढ़ो, सपने देखो और सपनों को साकार करो। विषम परिस्थिति तो ही आप कुछ कर पाओगे। पीटर फोयो का कहना है मेरे माता पिता अमेरिका में आकर बसे, अप्रभावित से थे और हमने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। यहाँ तक कि मेरे पैंट के खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो पैंट चढ़ कर टखनों तक आ गई थी, पर पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि हमको नए ड्रेस दिला दें। इसी तरह जॉन पॉल का कहना है कि मैं 13 साल का था, मेरा बेटा 2.5 साल का। उस वक्त मेरी पत्नी हमें छोड़कर जा चुकी थी। 3 महीने से हमने मकान का किराया भी नहीं चुकाया था, इसलिए हमें घर से निकाल दिया गया था। हमें मजबूरन कार में सोना पड़ा। हम बस इस तरह जिंदा बचे थे कि हम सोडा बॉटल इकट्ठे करते, जुट जाते और बदले में हमें उसके कुछ पैसे मिल जाते थे। युवावस्था की इन परिस्थितियों को देखते हुए
यह यकीन करना मुश्किल है कि आगे चलकर जॉन पॉल डिजोरिया ने जॉन पॉल मिचेल सिस्टम जैसी बेहद सफल हेयर प्रोडक्ट कंपनी बनाई। जॉन पॉल ने अपने एक ऐसा जीवन बनाया जो उनके शुरुआती जीवन से बिल्कुल विपरीत था, अलग था, और उन्होंने जिन गुणों का इस्तेमाल करके ऐसा किया वे उस वक्त भी थे और इस वक्त हमारे और आपके भीतर भी है। उसने बस अपनी जो हीरो बन पाए उन्होंने अपनी परिस्थितियों, उन विषम परिस्थितियों में अपनी जो परिस्थिति है या अपने भीतर जो है उसे तलाशा है, तभी वो अपने जीवन में हीरो बन पाए। इसी तरह GM राव, उन्होंने कहा मैंने शून्य से शुरू किया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा गांव मात्र 5,000 लोग रहते थे। न फ़ोन था, न बिजली था, न ठंडे पानी की बोतल रहती थी। हम सभी कुछ साझा करते थे। दूध शक्कर भी मासिक कोटे से ही मिलता था और उसके लिए भी उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ता था। चाहे भारत में पैदा हो या ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, सिंगापुर में, या आपकी शुरुआती परिस्थितियों से यह तय नहीं होता कि आप कैसा जीवन बिताएंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको जितनी भी मानवीय गुणों या शक्तियों की ज़रूरत है वे सभी आप में पहले से मौजूद है। संभावनाएं आपके कितनी ही खिलाफ नज़र आती हो, आपके जीवन पर ज़रूरी चीज़ है जो वह बनने या करने में आपको सफल बना सकती है। जो भी आप बनना या करना चाहते हैं वो परिस्थितियाँ ही है जो आपको आज विषम लग रही है। आप उस भगवान को कोस रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, लेकिन वही परिस्थिति तो आपको अपने जीवन में हीरो बनाएगी। इसी तरह हमने पढ़ा था कि पीट कैरर, एक बार मैंने कॉलेज की फुटबॉल खेल ली तो उसके बाद मैंने किसी NFL टीम और फिर वर्ल्ड फुटबॉल टीम में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे आखिरी बार ठुकराया गया तो मैं सकते में आ गया। मैंने दूसरी दिशा सूझ ही नहीं रही थी क्योंकि मैंने तो हमेशा सिर्फ खेलने के बारे में सोचा था। मेरे सामने अचानक सवाल आ खड़ा हुआ, अब क्या? आइस हॉकी खिलाड़ी के रूप में जीवन में संकट आने वाली चोट लगने के बाद पीटर वर्स टेनिस खेलने लगे थे। हालांकि उन्हें पेशेवर टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट में सफलता नहीं मिली। उसके बाद पैसा नहीं था, इसलिए प्राय वे पीनट बटर के जार और 2 दिन पुरानी ब्रेकफास्ट से ही पेट भर लिया करते थे। इसके भी वे टुकड़े कर लेते थे ताकि वो 5 दिनों तक चल पाए। टेनिस सर्किट पर 7 साल रहने के बाद पीटर को रिटायर होना पड़ा और एक बार फिर उन्होंने खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाया जहां सफलता की संभावनाएं शून्य नजर आ रही थी। उसके बावजूद वो आगे बढ़े और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी, कोच कंपनी खोली जो कि बहुत सफल रही। बाहरी संसार की परिस्थितियां तय नहीं करती कि आपके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। इससे भी कुछ तय नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा, आपके पास कितनी शिक्षा, आप किसे जानते हैं, आपके पास कितना अनुभव है। यह तो इस बात से तय होता है कि आपके भीतर की योग्यता को कैसे खोजें और बाहरी जगत के सामने हर बाधा से उभरने के बाद उनका इस्तेमाल करेंगे। हर सफल व्यक्ति ने यही किया और यही आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने आगे और पढ़ते आ रहे कि कई लोगों ने 10 साल तक भी अपनी ज़िंदगी जो कि जिनकी अच्छी चल रही थी उसके बाद भी कहीं ना कहीं कई लोग लगे रहे और फिर भी आगे बढ़े। इसी तरह माइकल एक्टन स्मिथ बोलते हैं कि 10 साल पहले मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह चल रही थी और मैं टेलीविज़न उद्योग में सफलता की सीढ़ी भी चल रही थी। तभी अचानक एक दिन एक बुरे हादसे ने कुछ ही महीनों में मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर गई। मैं हताशा में डूब गई, लेकिन उसी पल मैंने एक रहस्य खोजा जो अंततः एक फिल्म और मेरी पहली पुस्तक में बदल गया। जब आपका जीवन जलकर राख हो जाता है ना, तो उस राख से एक नया जीवन उत्पन्न होता है। आया ना समझ में? बहुत गहरी बात है। राख होने पर ही हमें नया जीवन मिलता है, यह हर कोई जानता है। हम भी राख होंगे तभी नया जीवन मिलेगा। ऐसे ज़िंदगी में ही जहाँ हमें जब सारे रास्ते बंद होते हुए नज़र आते हैं ना, सब दूर अंधेरा हो जाता, तभी एक रोशनी की किरण हमारे जीवन में
सकती है। और अगर उस समय हमने अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान लिया, और वही समय भी होता है हम अपने आप से अपनी शक्तियों को पहचान सके, तो हम अपने जीवन के हीरो बन सकते हैं। लीज में कहते हैं, एक वक्त था जब मेरे पास भौतिक चीज़ें थी, लेकिन फिर अचानक एक दौर आया जब मेरे पास एक भी भौतिक चीज़ नहीं बची। मेरी माँ गुजर गई, मेरे डैडी मुझसे दूर जाकर आश्रय रहने लगे, मेरे अंकल जो मेरे जीवन के सबसे बड़े देवदूत थे अचानक चल बसे, मैं बेघर हो गई। मेरे पास जो भी था अचानक सब कुछ छीन लिया गया। मुझे याद है उस वक्त मैंने सोचा कि अगर जीवन बदलकर बुरा बन सकता है तो संभवतः ये बदलकर अच्छा भी बन सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है, जीवन बहुत जल्दी बदल सकता है। जीवन की परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल हो सकती है, जैसे कि लीज मेले के लिए थी, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों ने लीज को प्रबल इच्छा भी दी थी, जिनकी बदौलत वे न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों से उठकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने तक पहुंची। जब आप में कुछ बनने की या करने की ज्वलंत इच्छा होती है तो आपको एक प्रबल शक्ति मिल जाती है, जो संभवतः नजर आने वाली विषम परिस्थितियों सीमाओं को खत्म कर सकती है। अपने सपनों को हासिल करके आप अपने भीतर की महानता को साकार कर लेंगे। महानता मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने में नहीं है, महानता तो अपने सपनों को पीछा करने और भीतर के हीरो को साकार करने में है। दोस्तों, आज